नमस्कार। जय श्री होमयोग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कलकेरिया कार्ब इस होम्योपैथिक दवा को पढ़ेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्लिनिकल माइंड रूब्रिक जो कलकेरिया कार्ब को बताता है उसे हम कैसे अपने क्लिनिक में ले सकेंगे। आप सबों के जानकारी में आता है कि जैसे मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है जिसका व्यवसाय नहीं चल रहा है, हमेशा पैसे के मामले में चिंतित रहता है। व्यवसाय नहीं चलता है तो चिंता स्वाभाविक है। वह अपने व्यवसाय के प्रति भी चिंतित रहता है और चूंकि व्यवसाय से जो मिलने वाला लाभ है तो वह भी उपार्जित नहीं हो सकने के वजह से उसके प्रति भी चिंतित रहता है। वह व्यर्थ बैठा रहता है तो उदास रहता है और चूंकि उसका व्यवसाय नहीं चल रहा है, व्यवसाय फेल्योर हो रहा है, तो अपने काम काज को चलाने के लिए उसे हर आदमी से कर्ज भी मांगना पड़ता है। उसे यह डर रहता है कि उसका गुजारा कैसे होगा। ऐसे में तो भूखों मरेगा वो। अब इसको माइंड रूब्रिक में देखते हैं कि कैसे लिया गया है। एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेल्योर, यानी कि बिजनेस फेल्योर होने का एलिमेंट है, उसके वजह से उसकी परेशानियां बनी हैं। उसके दिमाग में परेशानियां हैं, उसकी शारीरिक परेशानियां हैं या भिन्न भिन्न तरह का उन्हें छोटा मोटा कोई रोग, कोई तकलीफ़ उत्पन्न हो रहा है। ये उसके बिजनेस फेल्योर का वजह है। अगला रूब्रिक है कि एंजाइटी मनी मैटर अबाउट, यानी कि पैसे के मामले में उसकी चिंताएं बढ़ी रहती हैं। तीसरा है कि एंजाइटी बिजनेस अबाउट, यानी कि अपने काम के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति वह काफ़ी चिंतित रहता है और इस वजह से वह कर्ज लेना पड़ता है उसको। वह आपके क्लिनिक में भी आकर कह सकता है कि डॉक्टर साहब आजकल मेरी हालत कुछ अच्छी नहीं चल रही है, अगर आप इस बार उधार दे दें तो। इवन कि दवा भी उधार वो मांग सकता है। हो सकता है कि दवा अगर ना लेने वाला हो और आपके मित्र बंधुओं में हो तो वह आपसे कुछ पैसे का भी उधार मांग सकता है। सैडनेस आइडलनेस वाइल, यह काम की चिंता तो करता ही है और अगर काम इसका नहीं चलता है, अगर बिजनेस फेल्योर हो गया है तो ऐसे में निश्चित रूप से यह बैठा रहता है। आइडलनेस की स्थिति में बैठारी जिसको कहते हैं, बैठारी के हालत में ये बहुत उदास रहता है क्योंकि काम चल नहीं रहा है और इन सारी बातों को लेकर के इसको ये रहता है कि आगे इसका गुजारा कैसे चलेगा, यानी कि फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर।
यानी जो अभी है कंडीशन, इससे और उसकी कंडीशन बिगड़ने वाली है। तो ऐसे में तो वो भूखों मर जाएगा, खाने के बिना तरस जाएगा। तो फियर स्टार्विंग ऑफ। तो इस प्रकार से ये कलकेरिया का रोगी इन चीज़ों से जुड़ा रहता है। फिर भी अफेक्टेशन के वजह से, दिखावे के वजह से एक्सक्लूसिव टू, यह ज़रा हट के है। ये चमक दमक दिखावा में रहता है, लाइट डिजायर करता है, दिखना चाहिए, अफेक्टेशन में है। ये लोगों को दिखाना चाहता है कि हम बड़ा हैं, जबकि इसकी माली हालत बड़ी दयनीय होती है, पर ये दिखावा करता है। इसको रेपर्टराइज करने के बाद इस तरह से कलकेरिया 6 सिम्टम को लिया और 7 डिग्री के साथ ये आगे है। अब कुछ इसके और रूब्रिक्स को लेते हैं, जैसे कि फियर ऑपरेशन ऑफ ईच। यहाँ ऑपरेशन का अर्थ होता है कार्रवाई, और ऑपरेशन का सामान्यतया चीड़ फाड़ के रूप में भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो किसी प्रकार की कार्रवाई होने का भी कलकेरिया को काफ़ी डर है, और चूँकि इसके पास भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, आने वाली बीमारियों का डर है, इसे ये लगता है कि इसे कोई गंभीर बीमारी, इनक्योरेबल यानी कि जो ना ठीक होने वाली बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, ये इसे हो गया है। तो फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग इनक्योरेबल ऑफ बीइंग और डेल्यूजन डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग इनक्योरेबल ऑफ बीइंग, दोनों में कलकेरिया है। इसके साथ साथ जिसे ऐसा डर होगा, तो इसका मूल कारण है कि फियर ऑफ सफरिंग, यानी उसे लगता है कि अब तो हमें झेलना पड़ेगा, झेलने का बड़ा डर है, सफरिंग का। ऑपरेशन से भी वह इसीलिए डरता है कि उसे झेलना पड़ेगा, उसका समय नष्ट होगा, उसके काम नष्ट होंगे, उसने कर्ज ले रखा है, उसे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो कई प्रकार से झेलने का डर है उसे, और इसलिए वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। चाहे उसे पथरी हो गई हो, किडनी में पथरी हो, या फिर गॉल ब्लैडर का हो, या फिर कैंसर की शिकायत हो, या गंभीर कोई भी बीमारी जो उसे लगता है कि इस तरह की बीमारियां उसे हो रखी हैं, तो उसके ऑपरेशन की बात जब कोई डॉक्टर करता है, तब वह होम्योपैथी की तरफ भागा आता है, क्योंकि उसे ऑपरेशन नहीं कराना है। और अगर उसने सुन लिया कि उसकी जो बातें हैं वो बड़ी भयानक हैं, वो अपनी या दूसरों की हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, उसे बड़े गहरे ढंग से प्रभावित करती हैं ये दुखद बातें, दुखद कहानियाँ, भयानक चीज़ें। अगर कोई कह दे कि आपको ये बीमारियाँ हैं, वो मेरी बीमारी ऐसी हो गई, दूसरों के बारे में या अपने बारे में वो गंभीर बातें सुन नहीं सकती या सुन नहीं सकता। वह काफ़ी व्यथित हो जाता है इन बातों को सुनकर, इन भयंकर बातों को सुनकर वह काफ़ी घबरा जाता है। सेंसिटिव क्रुएलिटीज व्हेन हियरिंग, जब वह इस प्रकार की निर्दयतापूर्ण बातों को सुनता है, क्रुएलिटी को सुनता है, क्रूरता को सुनता है,
तो वो बहुत प्रभावित होता है। मान लिया जाए कि किसी का मर्डर हो गया या किसी की हत्या हो गई या कोई कुछ किसी का बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ गया, तो इन बातों को सुनकर भी कलकेरिया का रोगी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, उसकी हालत बेकार हो जाती है। इन सबों को भी रेपर्टराइज करने के बाद यहाँ देखा गया कि कलकेरिया अच्छे डिग्री में सभी सिम्टम्स को कवर करते हुए ऊपर है। आगे देखते हैं कि इसकी कुछ और रूब्रिक, जैसे जो महत्वपूर्ण रूब्रिक हैं। अब मान लिया जाए कि किसी को बवासीर के रूप में या फिर मेंसेस के ज़रिए या अन्य बातों को लेकर के अगर कहीं उसको खून दिख गया, बहुत ज़्यादा खून का स्राव हो रहा है, तो वह बहुत जल्दी फ्राइटेंडेड इजीली ब्लड एट द साइट ऑफ, खून वाले स्थान को देखकर वह काफ़ी घबरा जाता है या घबरा जाती है। उसे एक ये रूब्रिक हुआ। दूसरा एक रूब्रिक और है, जैसे कि एंजाइटी फ्लैटस इमिशन ऑफ अमेल, यानी कि उसकी जो परेशानियां हैं, जब पेट में गुबार हो जाता है, फ्लैटस यानी कि एयर भर जाता है, गैस बन जाता है, तो अगर वो निकल रहा है तो उसे आराम महसूस होता है, अगर वो रुका हुआ है तो वो काफ़ी परेशान होता है। अब गैस, पेट के गैस के छूट जाने से वो अच्छा महसूस करता है, ये कलकेरिया का रोगी है। परंतु इसका एक दूसरा अर्थ और लेते हैं। फ्लैटस बनता है फर्मेंटेशन से। पेट में जो गैस की उत्पत्ति है वह अनाज के फदफदाने से या फर्मेंटेशन होने से बनता है। अब इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं कि इसके पेट में बात नहीं पचता, वह बात गुबार लिए हुए रहता है, घूमते रहता है इसके पेट में बातें। वह तब हल्का महसूस करता है जब वह किसी को कह देता है, यानी कि अपनी बात किसी को कह देने से वह हल्का महसूस करता है, उसका मन हल्का हो जाता है। तो एक दूसरे एस्पेक्ट में ऐसे भी इसे ले सकते हैं, एंजाइटी फ्लैटस इमिशन ऑफ एमेल। अब आगे है कि एंजाइटी पेन फ्रॉम, यानी कि दर्द से इसकी चिंताएं बढ़ी रहती हैं, दर्द के प्रति। दर्द होता है तो ये काफ़ी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, इसकी परेशानी बढ़ जाती है। और ऐसे में यह लाइट डिजायर फॉर कलकेरिया दो तरीके से करता है। एक तो यह मोटा ताज़ा है, इसका शरीर भारी भरकम है तो यह हल्का भी होना चाहता है। इसके पेट में गैस है तो उससे भी हल्का होना चाहता है। और दूसरी बातें हैं कि यह जो है बातों के अंधियालों में या परेशानियों के अंधियाले में ये काफ़ी बेचैन रहता है। और जब इसे कोई एश्योरेंस करता है, जब इसे कोई ये बताता है, रास्ता बताता है, तो ये काफ़ी हल्का महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। और इसी के लिए वह कई प्रकार के टेस्ट वगैरह भी करवा लेना चाहता है, ये जानना चाहता है कि उसे कौन सी बीमारी लग गई है। फिर भी यह एक्सक्लूसिव 2 में है, यानी सबसे हटके है। बहुत बहुत धन्यवाद।